1075 करोड़ रुपए के कामों का उद्घाटन है। आवाज इतनी हल्की, काम बनेगा क्या? जोर से जयकारा होना चाहिए। भारत माता की। आज मेरे लिए सच में बहुत ही खुशी का अवसर है जब यमुना पार की इस झिलमिल कॉलोनी के रामलीला मैदान में आप सभी मेरे बहुत ही सम्मानित मेरे भाई, मेरी बहनें, हमारे बुजुर्ग और युवा साथी सब लोग यहां आए हैं और बड़ी आशा भरी निगाहों से आप लोगों के मन में ये सवाल है कि हमारा ये यमुना पार का क्षेत्र, यहाँ की गलियां, नालियां, सड़कें, पार्क कब पूरी तरीके से अच्छे बन पाएंगे। आज इस मंच पे बैठे मेरे बड़े भाई, केंद्र सरकार में मंत्री भाई हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली सरकार में मेरे साथी मंत्री बहुत ही मेहनती भाई परवेश वर्मा जी, हमारे विधायक और यमुना पार विकास बोर्ड के चेयरपर्सन भाई अरविंदर सिंह लवली जी, मेरे बहुत ही मेहनती विधायकगण भाई संजय गोयल जी, तालियां कम है, आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी, भाई अभय वर्मा जी, अनिल गोयल जी, रविकांत जी, रवि नेगी जी, एक बार सभी विधायकों के लिए, आदरणीय सांसद जी के लिए, मंत्री जी के लिए, जिन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए अपने इस क्षेत्र की चिंता जताते हुए जब हम ये तय कर रहे थे, मैं और परवेश जी, कि 1075 करोड़ के कामों का शिलान्यास कहां से किया जाए, तो तुरंत हमारे यमुना पार के विधायकों ने कहा हमारे क्षेत्र से करना है। और ये जो हमारे पार्षद है ना भाई पंकज जी और प्रीति जी, ये भी कम नहीं है, ये भी कोई कसर नहीं छोड़ते, हर काम के पीछे पड़ करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए दिन रात लगे रहते हैं। साथियों, वर्षों से आपके इस शादरा विधानसभा के विधायक के रूप में आपने एक शख्सियत को देखा जो बड़े ऊंचे पद पे थे। अगर इतने ऊंचे पद पे थे सरकार में, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्यों आपकी गलियां, नालियां आज तक नहीं बनी? क्यों सड़कें आज तक टूटी पड़ी हैं? क्यों बच्चों को अच्छे स्कूलों के लिए मोहताज होना पड़ रहा है? क्यों इस क्षेत्र में कोई भी अच्छा अस्पताल नहीं है? क्या इस बात का कोई जवाब है? नहीं होगा। सालों से दिल्ली पे राज कर रहे, दिल्ली को अपनी मलकियत मानने वाले, दिल्ली का मालिक बोलने वाले वो लोग जिनका ध्यान केवल भ्रष्टाचार में लगा रहता था, क्षेत्र की जनता के लिए कोई काम उन्होंने किया नहीं। यदि किया होता तो आज आपकी सड़कें बन चुकी होती, नाले नालियां बन चुके होते, फिर इन्हें बनाने की जरूरत नहीं होती, आज इस उद्घाटन के कार्यक्रम की जरूरत नहीं होती। पर अफसोस उन्होंने ये नहीं किया। पर मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूं कि यमुना का ये पार हो या यमुना का दूसरा पार हो, मैं तो अक्सर कहती हूं भाई सभी यमुना पारी हैं, आपके लिए ये यमुना पार के हैं और इनके लिए आप यमुना पार के हो। पर आर हो या पार हो, पूरी दिल्ली में विकास के काम होंगे। कोई एक भी विधानसभा, कोई एक भी कॉलोनी
छूटेगी नहीं, ये हमारा आपसे वादा है। इसीलिए आज जब हमारे इस यमुना पार क्षेत्र में करोड़ों रुपए के काम शुरू हो रहे हैं, तो थोड़े ही समय में जब आपको सड़कें बनते हुए नजर आएगी, वो नाले जो वर्षों से नहीं बने, बिना ढके पड़े रहते थे, वो बने हुए नजर आएंगे, तो आपको सच में लगेगा कि आपका वोट देना और हमारे साथ खड़े होना, हम पे विश्वास करना कामगार हुआ है। साथियों, मैंने ये महसूस किया कि दिल्ली की जनता ने बड़े बड़े सपने देखना छोड़ ही दिया था। उनकी छोटी छोटी आशाएं जब पूरी नहीं हो पा रही थी, पीने के लिए पाइपलाइन, सीवर की लाइनें, जब ऐसे काम ही पूरे नहीं हो रहे थे, तो बड़े सपने क्या देखते। अभी यहां बैठे बैठे मुझसे आके लवली जी ने कहा कि रेखा जी, जो ये कौन सा सिनेमा था, स्वर्ण सिनेमा के साथ में जो ड्रेन जा रही है, इसके ऊपर एक एलिवेटेड रोड बनानी है। फिर प्रीति जी आई कि एक ऑडिटोरियम की भी जरूरत है। फिर पंकज आया, कह रहे जी एक सामुदायिक भवन की भी जरूरत है। यानी कि वर्षों से इस क्षेत्र में ना कम्युनिटी हॉल बनाया गया, ना ऑडिटोरियम बनाया गया, ना ही जरूरत की सड़कें बनी थी। पर आप सबने जो मुझसे कहा है, मैं आपको कहना चाहती हूं, जहां जहां हमें बेहतर जगह मिलेगी, वहां वहां आपके लिए वो सुविधाएं खड़ी की जाएगी। जो दयानंद रोड आप बता रहे हैं, उस पे एलिवेटेड रोड का आपका विचार है। मैं अपने मंत्री जी को कह रही हूं, हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग नवीन चौधरी जी यहां बैठे हैं, कि कृपया उसे जांचिए और इस क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से वहां एलिवेटेड रोड बनाने का भी प्रोग्राम बनाएं। दिल्ली की जनता के चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। माननीय केजरीवाल जी कहते थे कि दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा। मुझसे जब पत्रकार पूछते हैं कि आप क्या बनाना चाहती हैं दिल्ली को, तो मैं उन्हें कहती हूं, भाई दिल्ली को दिल्ली बनाना है। देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली को दिल्ली तो बनाओ पहले, रहने के लायक तो बनाओ पहले, जहां हर दिल्ली वासी का मन खुश हो, उसका परिवार सुकून से रह सके, जहां इलाज की कमी के कारण कोई अपनी जान ना गवाए, जहां रात को कोई भूखा ना सोए। ऐसी दिल्ली का मैं सपना देखती हूं। और इसीलिए 20 तारीख को 1 साल पूरा हो जाएगा सरकार का, और इन 365 के 365 दिन हमने दिन रात लग करके एक ही अपनी प्रतिबद्धता पे काम किया है कि ये जो सत्ता मिली है, ये हमारे लिए सुख भोगने का साधन नहीं है, ये सेवा करने का माध्यम है जो हम कर रहे हैं। मेरे मंत्री, मेरे विधायकगण, सबको एक ही दिशा निर्देश है कि जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा करनी है, उनके दुख दर्द तकलीफ को सुन करके उन पे काम करना है। और इसीलिए आज पूरी टीम मिल करके, हमारे इस जिले के अध्यक्ष भाई दीपक गाबा जी भी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम यहां उपस्थित है। सब लोग मिलकर के दिल्ली की जनता का जीवन कैसे बेहतर हो, कैसे बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए काम कर रहे हैं। ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, इसलिए कोई एक दूसरे पे आक्षेप नहीं। जो काम है हम सबका काम है, कभी किसी काम के लिए ना नहीं होगी। उस काम को करने का दायित्व हमारे सांसद का भी उतना ही है, विधायक का भी उतना ही है, और पार्षद का भी उतना ही है। मिल करके इस टीम को काम करना है। मैं बधाई देती हूं आज अपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भाई परवेश वर्मा जी को,
कि आपने दिल्ली को गति देने के लिए आज यहां जिन 1075 करोड़ की सड़कों का काम शुरू कराने का आगाज किया है, ये सच में दिल्ली को रफ्तार देने वाला है। नहीं तो यमुना पार की सड़कें ऐसी थी कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा पता ही नहीं चलता था। रफ्तार मिलेगी इन सड़कों के बनने से। और भाई लवली जी को भी बोल दिया था, जब यमुना विकास बोर्ड पिछली सरकार ने बंद कर दिया था, ताला लगा दिया था, ऐसे में हमारी सरकार बनने के बाद हमने एक बार फिर से यमुना पार विकास बोर्ड का पुनः गठन किया और पूर्व में दिल्ली सरकार में मंत्री रहे भाई लवली जी को उसका चेयरमैन बनाया, ताकि हमारे इस क्षेत्र के काम और गति पकड़ सके। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, मैं और मेरी पूरी टीम हमारे समय का हर क्षण और शरीर का हर कण केवल दिल्ली की जनता की सेवा के लिए है और सदैव हम उसी काम में लगे रहेंगे। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, ढेर सारी बधाई इन कामों के शुभारंभ की। आप सबके सहयोग और आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूं और सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूं, विशेष रूप से भाई संजय जी को जिनके क्षेत्र में मैं आई हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।